हेलो बच्चों, जीवों के जनन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम जीवों के जनन के चैप्टर में हम अभी तक आपका निषेचन तक बात कर चुके हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम बात करते हैं कि जंतुओं में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और क्या होता है। बच्चों, जंतुओं में संतान उत्पन्न करने का एक ही तरीका है, वो है आपका लैंगिक जनन द्वारा। आपके लेकिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लैंगिक विधि के द्वारा आपके संतान उत्पन्न करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अलैंगिक जनन के द्वारा भी क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन जंतुओं में संतान उत्पत्ति केवल लैंगिक जनन के कारण ही होती है। अब देखिए बच्चों, इसमें कहें जनन के आधार पर या युग्मक निर्माण के आधार पर, ठीक है, यहां पर आपका जनन के आधार पर या युग्मक निर्माण के आधार पर आपका जनन देखिए बच्चों, युग्मक निर्माण के आधार पर जो लैंगिक जनन होता है वो जंतुओं में दो प्रकार से पाया जाता है। एक होता है कि नर और मादा दोनों अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब नर अलग होगा, मादा अलग होगा। तो इन जो इस तरह के प्राणी होते हैं या जंतु होते हैं उनको एक लिंगी कहते हैं। अब कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों एक साथ पाया जाता है, उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। युग्मक निर्माण के आधार पर युग्मक निर्माण के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बच्चों द्विलिंगी। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ऐसे जंतु जिसमें मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण एक ही शरीर में होता है, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे बच्चों, तो आपका इसमें है केंचुआ, और दूसरा है आपका बच्चों जोंक। देखिए बच्चों, आपने केंचुआ देखा होगा। केंचुआ में आप देखते हैं कि एक केंचुआ होता है, उसके एकदम मध्य भाग में एक थोड़ा सा चौड़े से ये पाया जाता है, ठीक है, एक चौड़ा सा ऐसे पाया जाता है। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, जो ये भाग होता है, इस भाग के इस तरफ, मतलब इस भाग में जिस तरफ आपका पतला होता है उस तरफ आपका नर भाग होता है। मान लीजिए इस तरफ थोड़ा पतला है
ठीक है, तो याद रखिए जिस तरफ आपका पतला भाग होता है वो आपका नर होता है, और जिस तरफ आपका मादा होता है उस तरफ मोटा होता है। तो देखिए बच्चों, जब इनको चलना होता है तो सीधे सीधे चलते हैं, तो इनका जो ये पार्ट होता है ये चिपचिपा थोड़ा होता है। जब इसको आगे खिसकना रहता है तो जो मादा, जिसको जो इधर का इसको केचुआ कहते हैं, मादा को हम केचुइन कह लेते हैं। ठीक है, तो जब आगे खिसकना होता है तो ये क्या करते हैं, इसको यहीं पे चिपका देते हैं। ठीक है, चिपकाने के बाद ये क्या करता है, जब आगे बढ़ता है तो केचुइन पीछे से क्या करती है, धक्का देती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपका इसमें जनन करने के लिए 2 केचुओं की आवश्यकता होती है। 2 केचुओं की आवश्यकता कैसे होती है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये एक केचुआ तो ये हो गया, एक दूसरा केचुआ आ जाएगा। दूसरा केचुआ में भी आपका यही सारी चीजें सेम होंगी कि उसका जनक इस तरफ आ जाएगा, तो सॉरी जनक नहीं, नर यहां से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा नर और इधर आ जाता है आपका मादा। तो इसका नर नर युग्मक क्या करता है, मादा के पास छोड़ देता है, और इसका नर आपका नर युग्मक क्या करता है, मादा के पास छोड़ देता है। तब जाके जो द्विलिंगी जीव होते हैं उनमें आपका जनन कुछ इस प्रकार होता है, चाहे आपका केचुओं की बात कर ले, चाहे आपकी जोंक की बात कर ले या लीच की बात कर ले। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एक लिंगी प्राणी की। जिसे यूनि सेक्सुअल बोलते हैं, जिसको हम यूनि सेक्सुअल बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या होते हैं आपके, ऐसे जंतु जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, उन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं, उन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर दे, इन दोनों को छोड़कर जितने भी आप जंतुओं के नाम जानते हैं सब के सब में क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव की बात कर लीजिए, कुत्ता, बिल्ली आदि। एक काम कीजिए, इन दोनों को छोड़कर जिसको भी याद कर सकते हैं सब के सब आपके क्या हैं, आपके एक लिंगी जंतु होते हैं। यानी कि इसका जो मेल होगा वो अलग होगा और इसका जो फीमेल होगा वो भी अलग होगा। कुत्ते का भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बिल्ली का भी मेल जो होता है वो अलग होता है और फीमेल क्या होता है, वो अलग होता है। अब देखिए बच्चों, नर युग्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल गेमेट, इसको बोलते हैं मेल गेमेट। नर युग्मक जो होता है वो आपका छोटा होता है, छोटा और गतिशील होता है। और क्या होता है, गतिशील होता है। जबकि मादा युग्मक जिसको बोलते हैं फीमेल गेमेट, को बोलते हैं फीमेल गेमेट बड़ा और अचल होता है। अचल का मतलब वो चलता नहीं है। नर युग्मक को
शुक्राणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ओवम कहते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। याद रखिए बच्चों कि जो नर युग्मक होता है वो आपका छोटा और गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो आपका बड़ा और अचल होता है। नर युग्मक जो होता है उसको शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। जो मादा युग्मक होता है उसे हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों मानव में लैंगिक जनन की। अब देखिए बच्चों कि मानव में लैंगिक जनन करने की क्षमता कब आती है? जब बच्चों कोई भी शिशु बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जो उनकी वृद्धि की दर होती है वो धीमी हो जाती है। कारण क्या होता है कि उनकी जनन कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? परिपक्व होने लगती हैं। जब जनन कोशिकाएं धीरे धीरे परिपक्व होने लगती हैं तो इसी समय यानी कि कहें कि जब मानव में जनन करने की क्षमता आ जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसका कहलाता है लैंगिक जनन कहलाता है या गौण अवस्था कहलाती है। अब देखो बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी भी प्राणी के शरीर जनन करने योग्य हो जाती है तो उस अवस्था को गौण अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को गौण अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब देखिए गौण अवस्था की बात करते हैं तो जो पुरुषों में गौण अवस्था का प्रारंभ जो होता है वो आपका 15 से 16 वर्षों में शुरू होता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में शुरू होता है। वर्ष की आयु में शुरू होता है, जबकि फीमेल्स में या स्त्रियों में गौण अवस्था का प्रारंभ 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। देखो बच्चों जब किसी भी प्राणी में जन्म करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस अवस्था को उसकी गौण अवस्था कहते हैं। पुरुषों में जो गौण अवस्था होती है वो आपकी
15 से 16 साल की आयु में शुरू होती है, और जो स्त्रियों में गौण अवस्था होती है वो कब की 11 से 12 वर्ष की आयु में क्या होती है, शुरू होती है। अब देखो बच्चों, जो गौण अवस्था होती है, गौण अवस्था में शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य होता है, बाह्य परिवर्तन। जो बाह्य परिवर्तन होता है इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। जिसके आधार पर पुरुष क्या कहे तो मेल और स्त्री में विभेद किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंग कहते हैं। अब बच्चों द्वितीय की बात कर लेते हैं। बाह्य हो गया, अंता की बात करें, अंता परिवर्तन। अंता परिवर्तन को हम बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक जनन अंग। ठीक है बच्चों, जो बाह्य परिवर्तन होता है उसको इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि पुरुष और स्त्री में विभेद उत्पन्न करते हैं, वही आपका प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, या बाह्य परिवर्तन सबसे पहले उसी में आता है। ठीक है, अब अंता परिवर्तन की बात कर लेता है तो इसे द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो द्वितीयक जनन अंग में परिवर्तन होता है वो पुरुष में अलग, और जो आपका महिला होती है, महिलाओं में अलग होती है। जो पुरुषों में होता है वो भी अलग होता है, जो महिलाओं में होता है वो भी अलग होता है। तो हम 1 बाय 1 करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि पुरुषों में जो क्या परिवर्तन आते हैं और महिलाओं में आपके क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पुरुष के द्वितीयक लैंगिक अंग या गौण अवस्था के लक्षण या गौण लक्षण के बारे में। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। गौण अवस्था में पुरुषों या लड़कों में निम्न परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। निम्न परिवर्तन उनमें क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पहला, चेहरे और छाती पर बाल आना। बाल आने लगते हैं, लगते हैं, और स्वर भारी होने लगता है। स्वर क्या करता है, आपका भारी होने लगता है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आपका है
वृषण और शिश्न में वृद्धि करना, शिश्न में वृद्धि होने लगती है, में वृद्धि क्या करती है आपकी, होने लगती है। तीसरा, शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु, जिसको हम बार बार नरी मुख बोलते हैं, का निर्माण होने लगता है। चौथा पॉइंट है आपका बच्चों, पुरुष अपने विपरीत लिंग के प्रति या विपरीत लिंग या महिलाओं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का अनुभव करने लगता है। लास्ट है पुरुष के जननांगों पर बाल उगने लगते हैं। पुरुषों के वृषण में टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन का स्रावण होने लगता है। स्रावण होने लगता है, जो जनन में सहायक होते हैं। देखिए बच्चों, जब आपके मेल में कोई परिवर्तन आते हैं, जब मेल में गौण अवस्था का प्रारंभ होता है या द्वितीयक अंग की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आपके आते हैं। पहली चीज आपकी क्या होती है, उनकी चेहरे और छाती पर बाल आने लगते हैं। दूसरा, उनका स्वर क्या होता है, भारी लगता है। उनके विषण और शिश्न में वृद्धि होने लगती है। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। पुरुष जो होता है वो अपने विपरीत लिंग के प्रति यानी कि महिलाओं के प्रति आकर्षण का क्या करता है, अनुभव करता है। पुरुष के जो जननांग होते हैं उस पर क्या आ जाते हैं, बाल उगने लगते हैं। उस पर क्या होते हैं, बाल उगने लगते हैं। पुरुष के वृषण में टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन का निर्माण होने लगता है। जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, एंड्रोस्टेरॉन होते हैं बच्चों, ये आपके एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो जनांगों द्वारा एक ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं कि स्त्री में द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या परिवर्तन होता है या उनके गौण अवस्था प्रारंभ होने पर उनमें क्या परिवर्तन आता है। स्त्रियों में गौण अवस्था प्रारंभ होने पर निम्नलिखित
लक्षण दिखाई देते हैं। जन्म के लक्षण क्या करते हैं, आपके दिखाई देते हैं। उनमें से आपका पहला है स्त्री के स्वर मधुर एवं तीखे होने लगते हैं। दूसरा लक्षण देखिए क्या होता है, इनमें अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इनके शरीर पर बाल एवं स्तन विकसित होने लगते हैं, चौथा क्या होता है आपका, यह अपने विपरीत लिंग यानी कि पुरुष के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। इनमें बगल और जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। लास्ट है बच्चों, इनमें पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रंथियों से ट्रोपिन एस्ट्रोजन और एंड्रोस्ट्रोजन का निर्माण होने लगता है, जो अंडाशय की वृद्धि और अन्य। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे मानव जनन अंग के बारे में।